अभी तो 20-30 साल पुराने मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। अभी तो वो इस्तेमाल हुए हैं कि जिस पे ईरान ने तो सरफे नजर कर रखा था, जो सिर्फ तादाद में शुमार होते थे, ताकत के एतबार से शुमार नहीं किए जाते थे। उन मिसाइलों का भी इस्तेमाल हुआ। अभी सिर्फ एक मिसाइल नई जिद्दत पसंदाना दौर का इस्तेमाल हुआ, जिसके ऊपर बिलखुसूस ईरान ने तवज्जो दी और उसका जो हमला था उससे पार स्टेशन मुतासर हुआ, मवासलाती निज़ाम मुतासर हुआ और उसी से दिफाई निज़ाम में दरारें पड़ गईं, जो 2 मराहिल के अंदर फटा और हैफा को हिला के रख गया। ये वो निज़ाम था, ये वो मिसाइल थे जो अब बरसाए जाने हैं। तो अभी ईरान की तरफ से कहा गया है कि इंतज़ार करें। अभी तो नई जंगी लहर का ऐलान हमने किया ही नहीं। अभी तो मौजूदा लहर की मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने का समा होगा। ईरानी दिफाई पॉलिसी की सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुकम्मल ताकत को फ़ौरन ज़ाहिर नहीं करते, छुपा के भी नहीं रखते, लेकिन धीरे 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 ऐसी चोट मारते हैं कि मालूम पड़ता है हुआ क्या। एक बात तो थी कि अंदरूनी गद्दार मौजूद थे, अंदर वालों ने काटा, खाया, डसा और पीठ पीछे छुरा घोंपा। लेकिन अब की बार वो बार बार डसा जाना, काटे जाना, टूटना, अब की बार वो फिर मुत्तहिद होके उठे हैं और उसके जो नताइज हैं वो सिर्फ तलबीब नहीं बल्कि पूरी सेहूनी सियासत के लिए दिलचस्प से ज़्यादा हौलनाक तरीन साबित हो चुके हैं। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता इस वक्त एक भड़कती हुई आग की लपेट में है, जहां ईरान और इजराइल के दरमियान बराह रास्त तसादुम जो है इसने पूरी दुनिया को हिला के रखा है। अब बिलखुसूस ज़्यादा हिली है क्योंकि इजराइल के ऊपर हमले हुए। जंग के आगाज़ में ईरान ने एक रूहानी और मज़ाहमती जज्बे के तहत वही किरदार अदा किया जिसके लिए वो हमेशा जाना जाता रहा, जुल्म के खिलाफ सीना सपर होना। जब इजराइल ने मुज़ाकरात से सिर्फ 2 दिन पहले ईरान के अस्करी और मुज़ाकराती रहनुमाओं को पेशगी हमले में निशाना बनाया, तो ईरान जो था तज़ब्ज़ुब का शिकार था कि आखिर हमारे साथ किया क्या। एक तरफ अमेरिका बहादुर गारंटी दे रहा था कि मेज़ के ऊपर बैठेंगे और दूसरी तरफ से ये वार। फिर खित्ता जो लपेट में आया है, ईरान की जानिब से तलबीब, हैफा, बैतियाम, तिबरिया, याफा और रहौत समेत इजराइल के कई शहरों पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की बारिश की गई। कई इमारतें मलियामेट हो गईं, पावर स्टेशन, तेल की तनसीबात, हत्ता के बेंजामिन नेतन्याहू का अपना घर जो है वो भी तबाह हो। इन हमलों में ईरान ने अपने पुराने ज़खायर के मिसाइल इस्तेमाल किए, लेकिन जो कुछ जदीद इस्तेमाल किए उन्होंने बिजली के निज़ाम को मफलूज कर दिया। पूरी दुनिया हैरान बैठी हुई है। तिमरा, बैतियाम और दीगर मकामात पे ये हुआ क्या। इंटरनेट सर्विस डाउन कर दी गई और तमाम तर अंदर की खबरें बाहर निकालने से आरी हो गए। आयरन डॉम, डेविड स्लिंग, पैट्रियट, थार, दीगर दिफाई निज़ाम मौजूद हैं, लेकिन दिफाई तजियाकारों के मुताबिक इतने राउंड फायर किए गए थे कि डिफेंस सिस्टम धोखा खा गया और चंद ही मिनट्स में 50 से ज़ायद मिसाइल जो है इसराइल की फ़ज़ाओं में बिखर गए। ईरान के जो हमले हैं वो तनहा नहीं है। यमन के हौसियों ने भी यानी अंसारुल्लाह ने भी इसराइल के ऊपर हमले किए और कहा कि ये सब ईरान से राबिते के तहत अंजाम पाया। गजा, लबनान, इराक और दीगर इलाकों में ईरान के हक में जश्न मनाया जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी समेत कई अवामी तंजीमों ने ईरान की हिमायत कर दी है। बाज़ जो हैं आलमी लिबरल और सेकुलर हल्के जो हैं इस जंग में भी ईरान की मुल्लाहियत पे तनकीद कर रहे हैं। लेकिन इसराइल ने जो जवाबी हमलों का आगाज़ किया, जिनमें तेहरान समेत ईरान के अंदर जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिका तनसीबात और वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। इस ज़िमन के अंदर इत्तलात मंजर आम पे आई कि 128 ईरानी शहीद हुए, 900 के गरीब ज़ख्मी हुए, जबकि ईरान के मिसाइल हमलों में 10 इजरायली शहरी हलाक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। लेकिन बिलखुसूस यहाँ पे बात काबिल गौर ये है कि इसराइल जो है वो अपनी अंदरूनी मालूमात अभी तक बाहर अफशा नहीं करने दे रहा, क्योंकि उसका डिफेंस सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर चुका है, जिसकी वजह से वो जो एक हवा उसका बना हुआ था वो टूटता हुआ उसका जाम दिखाई देता है और वो बैरूनी दुनिया को हालात अभी बताना नहीं चाहता। अमेरिका इस ज़मीन के अंदर मुतज़ब्ज़ब है। ट्रंप ने इब्तदा में ईरान को धमकी दी, फिर सालसी की पेशकश कर दी और साथ ही कहा कि ईरान और इसराइल को मुआहिदा करना चाहिए। व्हाइट हाउस के अंदर इस वक्त तकसीम दिखाई देती है, इसराइल को किस हद तक फौजी या हवाबाजाना मदद दी जाए। ईरान ने मगरिब को यह खबरदार किया है कि किसी भी किस्म की मुदाखलत की सूरत में अमरीकी फौजी अड्डे जो हैं वो खलीज में फिर निशाने पर होंगे। ईरानी क़यादत ना सिर्फ रूहानी बल्कि अस्करी और टेक्नोलॉजी के शोबे में मुकम्मल तौर पर मुशावरती अंदाज में क़यादत कर रही है।
जंगी कमांड एंड कंट्रोल रूम से ऑपरेशन की निगरानी की जा रही है और इस सारे तनाजुर में ईरान सिर्फ एक रियासत नहीं, एक नजरिया बनकर उभर रहा है जो मजलूमों की हिमायत और जुल्म के खिलाफ मजामत का नाम है। और जब सहूनी रियासत नस्ल कुशी करे तो आसमान उस वक्त ही खूबसूरत लगता है जब कोई जर्री कौम उस पर बम बरसाते हुए बताती है कि जंग सिर्फ लाशों का खेल नहीं बल्कि गैरत की जबान भी बोल सकती है। यह एक बड़ी और धमाका खेज खबर है। रॉयटर्स ये क्लेम करता है कि ट्रंप ने इजराइल के इस मंसूबे को वीटो किया जिसका मकसद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई को टारगेट करना था। अब ये अमेरिका अपनी फेस सेविंग के लिए कह रहा है या ये कोई और बात है? ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब मशरक़ वस्ता में ईरान और इजराइल के दरमियान जंगी तसादुम में दोनों अतराफ के शहर जो है वो टारगेट के ऊपर है। अगर ये खबर दुरुस्त होती है तो इसका मतलब यह है कि इजराइल जो है एक मुकम्मल सरबराह रियासत को टारगेट करने की तैयारी में था, जो कि बैनुल अक़वामी कवानीन और रिवायात की खुली खिलाफ वर्जी होती। अब जिस घर को टारगेट किया गया बेंजामिन नेतन्याहू के, वहां पे प्राइवेट मीटिंग्स होती हैं, तातीलात वहां पे गुजारी जाती हैं जो कैसरिया रिहाइश का है, लेकिन वहां पे वो मौजूद नहीं था। यानी सरबराह रियासत को टारगेट नहीं किया गया। तो दूसरी तरफ आयतुल्ला अली खामनाई को अगर टारगेट करने की बात है, सबसे पहले तो बात वहां पे ही अनजस्टिफाइड हो जाती है कि जब आप आर्मी चीफ को टारगेट करें, आप रियासती इदारों के सरबराहों को करें, आप साइंसदानों को करें। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में जो ये चीज़ें देखने में आई हैं उस पर बिलखुसूस बातें ये हैं कि इजरायली फ़ज़ाइया जो है उसने ईरान के मशहद एयरपोर्ट पे एक रीफ्यूलिंग यानी ईंधन भरने वाले तैयारे पे हमला किया और कहा यह जा रहा है कि यह हमला इजराइल से 2300 किलोमीटर जो है के फासले से किया गया है, जो इस जारी जंग का सबसे तवील फासले वाला फ़ज़ाई हमला है। और यह हमला गैर मामूली तौर पे गहरी रसाई की निशानदही भी करता है और ये भी सबूत है कि इजराइल जो है वो अब ईरान के अंदरूनी इलाकों को निशाना बनाने से गुरेज नहीं कर रहा, हत्ता कि मुक़द्दस शहर मशहद जैसे हसास मकाम पर भी। रीफ्यूलिंग तैयारा जो होता है वो किसी भी फौजी मुहिम के लिए रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, क्योंकि ये तैयारे दुश्मन मुल्क के अंदर दूर तक हमले के काबिल बनाते हैं और इस पर हमला ईरान के फ़ज़ाई ऑपरेशन की रफ्तार और रेंज को महदूद करने की ये कोशिश की गई थी। ये हमला एक नए मरहले की तरफ भी इशारा दे रहा है, जहां जंग अब महज जवाबी कार्रवाई तक महदूद नहीं बल्कि जारहाना गहराई के अंदर दाखिल हो चुकी है। और इतलात ये हैं कि हो सकता है आज रात जो है वो सीज़ फायर हो जाए। जितने रवाबित इस वक्त कर लिए हैं इजराइल ने, उन रवाबित के बाद जितनी मिन्नत तरले कर ली है, बेशुमार ममालिक के लोग जो हैं वो इस वक्त रवाबित के अंदर मौजूद हैं। राबिते हुए डोनाल्ड ट्रंप का राब्ता हुआ रूस के सदर के साथ, उन राबितों के अलावा फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब और दीगर ममालिक जो हैं वो भी राबिते कर रहे हैं। तो इस ज़मन के अंदर इत्तलात ये हैं कि आज रात जो है वो सीज़ फायर हो सकती है और इसी सीज़ फायर से पहले इजराइल अपनी पूरी हिकमत अमली तरतीब दे रहा है। वो ईरान को दोबारा संभलने का मौका नहीं देना चाहता और ईरानी जौहरी मंसूबे पर हर समत से हमला करने की कोशिश कर रहा है। तो ये उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कि इजरायली अस्करी अज़्म है हमारा, हम जारी कशीदगी को एक ख़तरनाक फिर मोड़ तक लेके जाएंगे। इस बयान का मतलब यह था कि इजराइल अब सिर्फ दिफाई पोजीशन में नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पे जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करने की पोजीशन के ऊपर आ रहा है और वो इसलाह इस्तेमाल कर रहा है हर तरफ से हमला, यानी साइबर वॉर, फ़ज़ाई हमले, स्पेशल फोर्सेज ऑपरेशन, खुफिया मिशन। इजराइल की तरफ से ये इंतबाह जो है वो ईरान और इजराइल के दरमियान फ़ज़ाई हमलों का तबादला जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जब जारी था और उसी दौरान जब टेलीफोनिक तबादले हुए हैं और उसके बाद मंजरनामा ये बनना शुरू हुआ कि आज रात जो है वो कहीं ना कहीं जाके सीज़ फायर हो सकता है। तो उससे पहले वो अपनी ताकत आजमाना चाहता है कि सीज़ फायर अगर हो तो कहीं ना कहीं हमारे पास फेस सेविंग मौजूद हो। लेकिन जवाबी हमले जो हैं वो ईरान की तरफ से इतने तगड़े किए जाने के इम्कानात हैं कि जिसमें खैबर मिसाइल जो हैं भारी तादाद में फायर किए जाएंगे और उसका जो रद्द-ए-अमल आएगा हमलों की सूरत में वो देखने लायक होगा। देखिए कि क्या नतीजा निकलता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।